हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम अलंकार की परिभाषा, भेद, प्रकार एवं उसके उदाहरण के विषय में जानेंगे। आशा है आप सभी को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आएगा। इसमें अलंकार के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है हमने। इस वीडियो को जो भी लोग नए हैं वो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौनों की ओर आकृष्ट होते हैं। युवक युवतियाँ के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हों, आदि आदि। सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए उन्हें ही अलंकार कहा गया। उनकी रचना में सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में छात्र स्तर के अनुरूप यह कुछ अलंकारों का परिचय व प्रयोग ही अपेक्षित है। अलंकार का महत्व पहले हम समझें कि अलंकार का महत्व क्या है। वास्तव में अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन हैं। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए और उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है अलंकारों के द्वारा। अगर काव्य में रस नहीं है तो अलंकारों का प्रयोग करना वैसे ही होता है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण पहनाना। जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण। दूसरा महत्व यह है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयासपूर्वक नहीं होना चाहिए। प्रयासपूर्वक का मतलब जोर ज़बरदस्ती से कुछ का कुछ डाल दिया जाए कि इसमें अलंकार का प्रयोग हो जाए, तो ऐसा प्रयोग सफल नहीं होता। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और उनसे काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा कम होती है। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, अतः दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। इस दृष्टि से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार।
जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से वैशिष्ट्य से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यहाँ भा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगर इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, ऐसे भूमि के लिए पृथ्वी या धरती रख दें, भूप के लिए राजा या नृप रख दें, तो ये सुंदरता समाप्त हो जाएगी और ये प्रयास असफल रहेगा। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के जो भेद हैं उनके विषय में डिटेल में हम आगे जानेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इसी प्रकार से अर्थ अलंकार जो है उसकी परिभाषा होगी। जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण के लिए चट्टान जैसे भारी स्वर, इस उदाहरण में चट्टान जैसे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर हम शिला या पत्थर जैसे शब्द रख दिए जाएं तो अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, इसलिए इस काव्य पंक्ति में अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थालंकार के भेद, इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष ये मुख्य अलंकार हैं। यहाँ पर अर्थालंकार के भेद दिए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। शॉर्ट में आपको बता देते हैं। उपमा जहाँ किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से साधारण उसके जो गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार रूपक में उपमेय में उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा है भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो और वह क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार, यहाँ उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु की संदेह हो जाए लेकिन वह निश्चित आत्मा ज्ञान में ना बदले, वह संदेह अलंकार होता है। यानी जहाँ पर भी कहा हमें संदेह की प्रतीति होती है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार छठवा है, जहाँ प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी प्रस्तुत वस्तु को की व्यंजना की जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वस्तु को तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे चुभते ही तेरा अरुण बाण कहते, कण कण से फूट फूट मधुर के निर्जन के सजल गान, यहाँ विभावना अलंकार है। मानवीकरण, जहाँ पर मूर्त या अमूर्त वस्तु का वर्णन सजीव प्राणियों या मनुष्यों की क्रियाशीलता की भांति वर्णित किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात निर्जीव में सजीव के गुणों का आरोपण होता है। यहाँ सचिव लिख गया है तो सजीव पढ़ें उसको, सजीवों के गुणों का आरोपण होता है।
अब अलंकार के भेद जो शब्द अलंकार हैं उनका थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बताएं। अनुप्रास अलंकार जब समान व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात उनके बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है तो व्यंजनों की इस आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द का अर्थ होता है अनु धन प्रास शब्दों से मिलकर ये बना है तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का शब्द का अर्थ होता है वर्ण अर्थात जो शब्द बाद में आए अथवा बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार की संभावना होती है। जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। जिस रचना में व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अत्यानुप्रास, लटानुप्रास और सत्यानुप्रास। इनमें प्रथम 2 का विशेष महत्व है। उनका परिचय है छेकानुप्रास जहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो जैसे कानन कठिन भयंकर भारी घोर हेमावरी बयारी। इस पद्यांश के पहले चरण में का और भा वर्णों की आवृत्ति, दूसरे में घा वर्ण की आवृत्ति एक बार आवृत्ति हुई है तो छेकानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, ये यहाँ पर कोमल वृत्ति के अनुसार चा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है अतः वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के अन्य उदाहरण भी हैं जैसे तरणी तनुजा तट तमाल बहुछाए भुज भुजगेश की संगनी भुजंगनी सी चारुचंद की चंचल करने, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण होते हैं जहाँ पर भी किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के ही भेदों में से किसी एक का उदाहरण होता है। श्रुत्यानुप्रास जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो श्रुत्यानुप्रास होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। अब इसमें जो है कुछ वर्णों का अलग अलग स्थानों से उच्चारण होता है, उसी के आधार पर ये निर्णय किया जाता है। अन्यत्र अनुप्रास यदि छंद के चरण के अंत में समान अक्षर हों तो उसे अनंत्य अनुप्रास कहते हैं। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। 5वां है लटानुप्रास जब एक जैसे पद समूह या वाक्य एक से अधिक बार आएँ और समानार्थक प्रतीत होने पर भी उनके तात्पर्य भिन्न हों वहाँ लटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अब इसमें केवल सपूत और कपूत के कारण अंतर दिखाई देता है, बाकी सारा का सारा समान है, इसलिए लटानुप्रास है। दूसरा जो अलंकार है शब्द अलंकार वो है यमक अलंकार। किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, ये यमक अलंकार की परिभाषा के संबंध में है। अर्थात यमक अलंकार में एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक प्रयोग में अर्थ की भिन्नता
होती है, अर्थात अर्थ भिन्न भिन्न निकलेगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, या पाए बोराय। इस छंद में कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का धतूरा। एक को पाकर आदमी पगला जाता है और दूसरे को खा कर के। तो यहाँ कनक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले हैं, इसलिए यमक अलंकार का उदाहरण है। एक कनक का अर्थ स्वर्ण और दूसरे का अर्थ धतूरा। इस प्रकार के शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में दो बार प्रयोग होने के कारण यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। अब घटा एक तो बादल के लिए कहा जाता है, दूसरा घटा यानी कम हुआ। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। अब एक बेर का अर्थ होता है बेर का फल और दूसरे का अर्थ होता है समय। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक अलंकार। अभंग पद यमक जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तब अभंग पद यमक का अलंकार होता है। जैसे जगति जगति की मूक प्यास, जगति जगति की मूक प्यास। इस उदाहरण में जगति शब्द की आवृत्ति बिना तोड़े मरोड़े भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। जगति जगत संसार हुई है, अतः यह अभंग पद यमक का उदाहरण है। सभंग पद यमक जब तोड़ मरोड़ कर एक जैसे वर्ण समूह की आवृत्ति होती हो तो उसे भिन्न भिन्न अर्थों की प्रकृति होती है, अथवा यह निरर्थक होता है, तब सभंग पद यमक होता है। जैसे पाछ हीरे हीरे की खान खोजत कहाँ और नादान, यहाँ ही रे वर्ण समूह की आवृत्ति हुई। पहली बार वह ही धन रे को जोड़कर बनाया है। इस प्रकार यहाँ सभंग पद यमक है। अन्य उदाहरण, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरान अधरोंगी। अधरान आने होंठ और अधरा होंठों पर नहीं रखूँगे। इस तरह से इसका दो अर्थों में उपयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा। घटा बादलों का जमघट और घटा कम हुआ। तीसरा शब्द अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गतिदीप की कुल सपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ दीपक और कुपुत्र का वर्णन है। बारे और बड़े शब्द दो दो अर्थ दे रहे हैं। दीपक बारे यानी जलाने पर, कुपुत्र बारे यानी बाल्यकाल में उजाला करता है। ऐसे ही दीपक बड़े यानी बुझ जाने पर और कुपुत्र बड़े यानी बड़े होने पर अंधेरा करता है। इस दोहे में बारे और बड़े शब्द बिना तोड़ मरोड़ के ही दो दो अर्थों की प्रतीति करा रहे हैं, अतः यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण, रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन शब्द का एक अर्थ फूल और दूसरा अर्थ सुंदर मन। सुमन का खंडन सुधन मन करने पर सुंदर धन मन अर्थ होने के कारण सभंग पद श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण यानी सुंदरी और सुवर्ण यानी सोना।
रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के अर्थ हैं चमक, इज्जत और जल। इस तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके। उपमा अलंकार ये अर्थ अलंकार है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ है तुलना। जहाँ उपमेय से उपमान की साधारण धर्म क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, इसको समझने के लिए उपमा के 4 अंगों पर विचार करना आवश्यक होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। पहला है उपमेय, वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जा सके अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, उपमेय कहलाती है। जैसे मुख, मन, कमल आदि ये उपमेय हैं। दूसरा है उपमान, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष या अप्रस्तुत। वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। छान, पीपर, पात आदि ये उपमान हैं। यानी उपमेय में जिस वस्तु की तुलना की जाए और उपमान में जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म जो समानता या असमानता का गुण जो होता है वो साधारण धर्म होता है, और वाचक शब्द जो समानता के लिए सम, सी, सा, सरस आदि शब्द जो जोड़े जाते हैं पंक्तियों में वो कहलाते हैं वाचक शब्द। उपमा के कुछ भेद भी हैं: पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पहला है पूर्ण उपमा, जहाँ उपमा के 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान हो, वहाँ पूर्ण उपमा होती है। लुप्तोपमा, जहाँ उपमा के 4 अंगों में से कोई 1, 2 या 3 अंग लुप्त हों, वहाँ पर लुप्त उपमा होती है। लुप्त उपमा के कई प्रकार हो सकते हैं। जो अंग लुप्त होता है उसी के अनुरूप उसका नाम रख दिया जाता है। मालोपमा, जब किसी उपमेय की उपमा कई उपमानों से की जाती है और इस प्रकार उपमा की माला सी बन जाती है, तब मालोपमा मानी जाती है। उपमा अलंकार के उदाहरण: उसका मुख चंद्रमा के समान। इस कथन में मुख रूप में, चंद्रमा उपमान में, सुंदर समान या साधारण धर्म में और समान वाचक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस काव्य की पंक्ति में उपमा के 4 अंग हैं: उपमेय हृदय, उपमान नील गगन और साधारण धर्म शांत। वाचक शब्द सा विद्यमान है, अतः पूर्ण उपमा का उदाहरण है। अन्य जो उदाहरण इसमें दिए हैं: कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर ये 3 अंग इसके उपमा के उपस्थित हैं। और सारे उदाहरण जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। रूपक अलंकार ये भी अर्थ अलंकार है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। हमने आपको इसकी एक सरल सी परिभाषा बताई थी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर उपमेय प्रस्तुत अलंकार है, खिलौना उपमान अप्रस्तुत अलंकार है। यानी चंद्रमा को खिलौना माना गया है तो ये अप्रस्तुत है, सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है। चरण कमल बन्नो हरिराय, इसमें चरण उपमेय प्रस्तुत अलंकार और कमल उपमान अप्रस्तुत अलंकार है, इसलिए ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं।
उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ रूप गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अधिकांशतः कवि लोग जो होते हैं वो कल्पना करते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु मानो ज्यों जानो जानहूँ आदि। मनु मानो जनु जानो जानहूँ और ज्यों त्यों ये इसके वाचक शब्द हैं। उदाहरण कहती हुई या उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा के नेत्र उपमेय प्रस्तुत अलंकार हैं। ओसयुक्त जल कण जो हैं पंकज उपमान अप्रस्तुत अलंकार है। उदाहरण सोहत सोहत ओढ़े पीत पैट पट श्याम सलोने गात मानहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। श्याम सलोने गात उपमेय प्रस्तुत अलंकार आपत पर्यो प्रभात उपमान अप्रस्तुत अलंकार है। मानवीकरण अलंकार सातवां है ये। जहाँ जड़ प्रकृति निर्जीव पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। पुनरुक्ति अलंकार अगला है। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति है पर अर्थ भिन्नता ना हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है माना जाता है। उदाहरण के लिए सूरज है जग का बुझा बुझा खड़ खड़ करताल बजा। यहाँ पर ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बातें कही जाती हैं यानी जिन पर विश्वास करने में हमें दिक्कत होती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अतिशय उक्ति बड़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण के लिए हनुमान की पूँछ में लग न सकी आग लंका सबरी जल गई गए निशाचर भाग। पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रक्टु विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच धन माला। ये उसके उदाहरण हैं। 10वां है अन्योक्ति अलंकार। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करने वाले काव्य अन्योक्ति अलंकार कहलाते हैं। उदाहरण माली आवत देख के कलियन करे पुकार फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जिन दिन देखे बेकुसुम गई सुबीती बहार अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। यह सब अटकियो रहत अली गुलाब के मूल अहई फेरी बसंत ऋतु इन डारन के मूल। भयो सरित पति सलिल पति अरुष रतनन की खान कहा बड़ाई समय की जापे न पीवत पान। ये अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। इस तरह से हमारा ये अलंकारों का वीडियो पूर्ण हुआ। आशा है आप सभी के लिए अलंकारों को समझने में कुछ मदद मिलेगी। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।